12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर गौग्राम परखम में समर्थ योजना के तहत बुनकर प्रशिक्षण शुरू। 30 महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त, हथकरघा मेरठ एवं दीनदयाल बुनकर केंद्र गौग्राम परखम के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 पर समर्थ योजना के अंतर्गत 45 दिवसीय हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण का शुभारंभ अशोक सिंगल हॉल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हथकरघा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। समर्थ योजना से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साकार होगा। उन्हें आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने का हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय गौ सेवा के अजीत महापात्रा और विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड हथकरघा परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सेमवाल ने भी ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक कला से जोड़ने पर जोर दिया। दीनदयाल बुनकर केंद्र के उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण में 17 गांवों की 30 महिलाओं को प्रशिक्षक मोदाराम, भभूता राम व महेंद्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक महिला को प्रतिदिन 300 रुपए मानदेय मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करने पर लगभग 30,000 रुपए लागत का करघा भी अनुदान सहित उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में टूल किट भी वितरित की गई। संचालन अजय वर्मा ने किया। मथुरा से सतीश तरकर, समाचार 24। देखिए 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर यहाँ परखम में हमारी मातृ शक्ति को, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यहाँ 30 हमारी महिलाओं को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कपड़े बनाने का, आसन बनाने का, साड़ी बनाने का, अनेक तरह के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारी बहनों को अगर उनका समय, बेशकीमती समय वो देती हैं और उसमें 300 रुपये उनका दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद जब वो ट्रेनिंग में जब वो निपुण होती हैं, उसके बाद 30,000 की 10% की अनुदान राशि पे मशीन हथकरघा की उनको दी जाती है, जिससे वो अपना घर में लगा करके स्वरोजगार से जुड़ सकें। बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हमारी आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, उसे पूरा धरातल पर उतारने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के तहत आज परखम में जो हमारे प्रशिक्षण में लेने वाली हमारी बहनें हैं और जो भाई हैं, उन सभी का एक कार्यक्रम था। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपना स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, ये जानकारी हमारे आदरणीय हथकरघा से जुड़े हमारे मंत्री हैं, उन्होंने दी है, यहाँ के पदाधिकारियों ने दी है। मेरा भी सौभाग्य मिला है यहाँ उनके बीच में आकर के देखने का और उनको कुछ विस्तार से अपने जीवन के अनुभव को शेयर करने का। मंत्री जी, आपका होमगार्ड मिनिस्टर है, अभी तक बात की जाए होमगार्डों की कि जिस तरीके से होमगार्डों की स्थिति जो पहले समांतर सपा बसपा सरकारों की स्थिति देखी जाती थी, तब से अब तक कितना बदलाव आपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए किया है? इससे पहले आप कारागार मंत्री थे, बदलाव देखा गया उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन अब होमगार्ड मिनिस्टर हैं, तो क्या कितना बदलाव जब से आप पे जिम्मेदारी आई, उत्तर प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? मैं हृदय से आपका साधुवाद करता हूँ कि आपने जेल विभाग के इस कार्यों को समझा और उसकी चर्चा भी की। होमगार्ड विभाग में 17 से पहले और 17 से अब तक की अगर तुलना करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐतिहासिक काम हमारे होमगार्ड विभाग के लिए किए हुए हैं। अगर उनके दैनिक भत्ते की बात करें तो दैनिक भत्ता सीधा उनके खाते में जाता है। पहले 17 से पहले 40-50% ड्यूटियाँ मिलती थी। आज हमारे पास ड्यूटियाँ कम, हमारे होमगार्ड के जवान कम पड़ जाते हैं, ड्यूटी हमारे पास ज़्यादा है। एक भी दिन हमारा होमगार्ड का जवान बैठता नहीं है। पहले रिफ्रेश के लिए, अगर ट्रेनिंग के लिए कोई जवान बुलाया जाता था